नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हैं बच्चे? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, शाबाश। आज हम यहाँ पे वापस से आपसे मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने पिछली क्लास के अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट तो हमने मेथड पहले ही पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी पढ़ लिया था। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड्स क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस हम लोग लेंगे वर्कशीट नंबर 9 से। वर्कशीट नंबर 9 अवेलेबल हो जाएगी आपको गूगल ड्राइव के ऊपर, जैसे कि हमेशा होती है, और उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है शायद सेकंड लास्ट क्लास है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को खत्म करने की, आई बिलीव, क्योंकि आज मैं शायद कंप्लीट कर दूंगा सारे टॉपिक्स और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डाउट सॉल्यूशन रखने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस थिंग, ओके? चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। वर्कशीट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, वर्कशीट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हमें कहता है A partnership firm has earned a net profit during the last 3 years 2006, 2007, 2008। एक पार्टनरशिप फर्म है, हाँ, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने नेट प्रॉफिट अर्न किया है लास्ट 3 इयर्स में। लास्ट 3 ईयर कौन कौन से हैं? 2006, 2007, 2008। 2006 में कमाए हैं 18,000 रुपए, 2007 में कमाए हैं 22,000 रुपए एंड 2008 में कमाए हैं 26,000 रुपए। द फर्म हैज अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीस। फर्म के पास एक फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख रुपए की, फिक्स्ड कैपिटल 1 लाख रुपए की फिक्स्ड कैपिटल है फर्म के पास 1 लाख रुपए की। 15% को फेयर रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं, यानी कि एनआरआर कितना बोल सकते हैं? एनआरआर बोल सकते हैं 15%। आपको गुडविल निकालनी है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि गुडविल का फॉर्मूला हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट, और आंसर निकाल के दिखाना है। आइए देखते हैं हम इसका आंसर कैसे निकल के क्या हमारे सामने आता है। मेरे बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर मेरी आदत है, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए गुडविल। मैं पूरी राम कहानी जो भी करूंगा वो किसके पीछे करूंगा? गुडविल के पीछे। और गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमारे को कहा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मुझे कहे गए हैं 3 और सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं, तो अब पूरी जद्दोजहद हमारी होगी सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, ठीक है? चलिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कहा गया है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब दोनों ही नहीं है तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे। आ जाइए, सबसे पहले यहां निकालूंगा मैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इस तरीके से निकल के आएगा 18,000 प्लस 22,000 प्लस 26,000 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आता है 18,000 प्लस 22,000 प्लस 26,000 डिवाइड बाय 3, यानी कि 22,000। कितना आया? 22,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल करके आता है। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, वो आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन ने दिए 1 लाख रुपीस की,
कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख रुपीस की, मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर हमें दी हुई है 15% की, आंसर निकल के आता है 15,000। आंसर कितना आता है 15,000। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट दोनों मिल गया आपको, ये दोनों चाहिए थे आपको सबसे पहले, आ जाइए। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिख दिया 22,000, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया 15,000, यहाँ पे निकल के आ गया ऑटोमेटिकली आपका सुपर प्रॉफिट 7,000। इस सुपर प्रॉफिट को यहाँ पे डाल दिया तो सॉल्यूशन के अंदर निकल करके आ गया आपकी गुडविल, जो कि आपका फाइनली आंसर है। इट इज योर आंसर। इजी है, जस्ट कुछ स्टेप्स हैं एंड यू आर सपोज टू फॉलो दोज स्टेप्स, देन यू कैन गेट योर आंसर व्हाट एवर यू वांट। ओके, चलिए फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। वर्कशीट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात अब करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 60,000 रुपीज। फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000 रुपीज का है, और इसमें से 4,000 रुपए की एक रिकरिंग नॉन रिकरिंग इनकम मतलब एबनॉर्मल इनकम है। आंसर आता है 56,000। एक बच्चा मेरे से सवाल पूछता है इस क्वेश्चन के ऊपर कि सर एक बात बताइए, भले ये एबनॉर्मल है बट ये रिकरिंग लिखा हुआ है, रिकरिंग यानी कि रिपीट होती है, तो इसको कंसीडर क्यों नहीं कर सकते? बेटा चाहे कितनी रिकरिंग हो, एबनॉर्मल तो एबनॉर्मल इनकम होती है, और एबनॉर्मल का कोई भी आइटम चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, उसको गुडविल के कैलकुलेशन में कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फर्म के पास फिक्स एसेट्स हैं 3 लाख रुपए की, करंट एसेट है 60,000 रुपए की, यानी कि टोटल एसेट्स हैं, यानी कि टोटल एसेट्स हैं फर्म के पास 3,60,000 रुपए की। और क्वेश्चन कहता है रेम्यूनरेशन सॉरी क्रेडिटर एंड अदर लायबिलिटी कितनी है? टोटल लायबिलिटी है 1,40,000 रुपए की। और नेक्स्ट है गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इज 15%। आपको एनआरआर दे दी गई है 15% के हिसाब से, और आपको निकाल के बताना है गुडविल 3 टाइम्स सुपर प्रॉफिट। गुडविल इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। बस निकाल के बताइए। चलिए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। वही अपने पास से स्टेप्स फिक्स हैं चलने के लिए, अपने पास तो ज्यादा सोचने के लिए जगह ही नहीं है, वी आर नॉट हैविंग एनी गैप। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे गुडविल के मायने क्या बन जाते हैं? यहाँ पे गुडविल के मायने बनते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। सबको दिख रहा है, सबको विजिबल है? चलिए अब एक सुपर प्रॉफिट के साथ 3 हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा? अब यहां पे सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिखूंगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में लिया जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इस बार निकालना पड़ेगा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर अपॉन 100। बस ठीक है, चलिए काम चालू करते हैं हमारा। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे निकालता हूं सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने लिखा टोटल ऑफ असेट्स माइनस टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। असेट्स में से क्या माइनस कर दीजिए, लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए असेट्स में से, तो आपका क्या निकल के आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल ऑफ असेट्स आपकी है 3,60,000 रुपए की,
उसमें से माइनस कर दीजिए 1,40,000 रुपए। तो आंसर निकल के आपका सामने आता है 3,60,000 माइनस 1,40,000, यानी कि 2,20,000 रुपए की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। तो ये नंबर 1 है, जो पहला कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने निकाली है। नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे रखा, एक काम करता हूँ, सर्किल कर देते हैं। सबसे पहले इसमें निकाला नंबर 1, 2,20,000 इंटू एनआरआर है 15%, 15% से निकाला 2,20,000 इंटू 15%, आंसर निकल के आता है 33,000। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने निकाली। नंबर 2, इसको यहाँ पे पुट कर देता हूं। एवरेज प्रॉफिट है 56,000 रुपीज और नॉर्मल प्रॉफिट है 33,000 रुपीज। 56,000 माइनस 33,000, मेरा आंसर निकल के आता है 23,000 रुपीज। ये मेरा तीसरा इंफॉर्मेशन है जो मैंने निकाली है। यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 23,000, क्या आंसर निकल के आता है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 23,000, आंसर निकल के आता है 69,000 रुपीज। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पे यही बन जाता है 69,000 रुपीज। फटाफट से कॉपी करें बच्चों इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले मेथड की तरफ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड जो यहाँ डिस्कशन करेंगे वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। आइए बच्चों वर्कशीट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर आप लोग निकालिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए। A firm earned 60,000 rupees as a profit in 2008. क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा कि भैया एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया फर्म ने। फर्म ने एवरेज प्रॉफिट कमाया 60,000 रुपए का। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 10% की क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। फर्म के पास असेट्स हैं, फर्म के पास क्या है बेटा? असेट्स हैं। कितने की असेट्स हैं फर्म के पास? 7 लाख रुपए की। और लायबिलिटीज दे रखी हैं 2,10,000 रुपए की। असेट्स दे रखी हैं 7 लाख रुपए की और लायबिलिटीज दे रखी हैं 2,10,000 रुपए की। क्वेश्चन कहता है कि साहब डिटरमाइन द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकाल के बताइए बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए 3 स्टेप सिखाई थी। स्टेप नंबर 1 के अंदर था कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालिए। आइए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे आती है? तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000। 100 डिवाइडेड बाय 10, आंसर निकल के आता है 6 लाख रुपए। कितना आता है? 6 लाख रुपए। यह आ गया स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअली कितना पैसा लगा रखा है वो निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पे निकल करके आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज। आंसर निकल करके आता है टोटल ऑफ एसेट्स यानी कि 7 लाख रुपए और टोटल ऑफ लायबिलिटीज इक्वल्स टू 2,10,000 रुपए। आंसर निकल के आता है 4,90,000 रुपए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 के अंदर निकलेगी गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल सा दिखाया था, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 कितना है? स्टेप नंबर 1 दे रखा है 6 लाख रुपए, माइनस स्टेप नंबर 2 कितना है साहब? 4,90,000 रुपए। आंसर कितना हो गया? आंसर आ गया आपका 1,10,000 रुपए। ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पे आपके जो है, यहाँ पे आपके गुडविल निकालने की 3 स्टेजेस हो गई, जो 3 स्टेजेस आपको सिखाई गई थी। तो ये बन गया आपका आंसर। फटाफट से बेटा कॉपी करें इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला आखिरी मेथड देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 3 लाख रुपीस। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन ने निकाल के दे दिया, कितने रुपए का है? 3 लाख रुपए का। एनुअल प्रॉफिट कितना है फर्म के पास? 60,000 रुपए का। 9,600 रुपए कंपनसेशन के तौर पे शामिल है। 9,600 रुपए एज अ कॉम्पनसेशन शामिल है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट है आपके पास 60,000 रुपए, जिसके अंदर 9,600 रुपए का एक कंपनसेशन शामिल है। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आता है 50,400 रुपए, जो कि रिपीटेबल रहेगा एंड नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। इस पैसे को बैंक में भी रखा जा सकता था, और बैंक में अगर रखते हैं तो 10% कमा लेते हैं, तो 10% का नॉर्मल अर्निंग रेट हो गई। आपने बैंक में लगाया, आपने बिजनेस में लगाया तो रिस्क रही और 2% कोई एक्स्ट्रा भी दे देगा, यानी कि एनआरआर क्या निकल के आ गई? 12% निकल करके आ गई। 12% पर एनम की एनआरआर निकल करके आ गई। आपसे कहा जा रहा है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आप गुडविल निकाल करके दिखाएं कि किस तरीके से गुडविल निकलेगी। ठीक है, तो हमें सुपर प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए गुडविल को कैलकुलेट को ध्यान में रखते हुए गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो आ जाइए बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले इसका सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता है 50,400 रुपए का, और नॉर्मल प्रॉफिट बेटा निकल करके आ जाएगा, बड़ा ही आसान है, 3 लाख इंटू 12 यानी कि 36,000 रुपए। कैसे निकाला मैंने? नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख इंटू 12%, आंसर आ गया कितना? 36,000 रुपए, दैट इज 6,000। और आपका सुपर प्रॉफिट निकल के बाहर आ गया 50,400, 14,400 रुपए का सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 14,400 इनटू 100 अपॉन 10। आंसर निकल के कितना? 10 है, 12 एक्चुअली, और आंसर निकल के आता है 14,400 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1,20,000 रुपए का आपका जो है यहाँ निकल के आती है गुडविल आता है। तो बेटा ये सारे मेथड्स थे फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी बातें पूरी हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात बाकी है, जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके बारे में मैं बात करूंगा अपनी अगली क्लास के अंदर। वो भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी यही थी, जिसको हमने आधे से ज्यादा आज कंप्लीट कर लिया है, मतलब हाथी पूरा निकल गया, उसकी पूंछ रह गई है, और जो पूंछ है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगा, और आप लोग इसको जाते वक्त लाइक, शेयर और इस पे एक अच्छे से ब्यूटीफुल से कमेंट्स जरूर देंगे। ठीक है, चलिए, जय श्री श्याम, थैंक यू।